हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से मैं पाल बी बसनायत, टियांस डायरेक्टर एंड आईटी नेट सिस्टम फाउंडर, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टियांस इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 190 देशों और रीजन में पिछले 26 सालों से बिजनेस कर रही है। तो पूरी दुनिया में बिजनेस होने की वजह से टियांस का सूर्य कहते हैं ना, कभी अस्त नहीं होता है, इसीलिए हमेशा गुड मॉर्निंग। टियांस का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं उदय हो रहा होता है। तो गुड मॉर्निंग, जस्ट टू फील फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस ऑफ मॉर्निंग, वी ऑलवेज कॉल इट गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा, राइट। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज एक बार फिर आपके बीच में, जैसे कि आप सभी लीडर्स जानते हैं और स्पेशली जो हमारे गेस्ट पहली बार आए हैं, आपने शॉर्ट प्रेजेंटेशन देखी। टियांस कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, जिससे लोग अपनी हेल्थ और वेल्थ पूरी दुनिया में बेटर कर रहे हैं। तो आपने ब्रीफली सुना होगा, समझा होगा। और ये प्रोग्राम इस तरीके से हम लोग हर रोज ही करते हैं, शाम को 8 बजे, बट स्पेशली संडे को 11 बजे, हर संडे 11 AM मॉर्निंग हमारा मेगा OPP होता है। और हर रोज शाम को इस समय 8 बजे ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम और साथ में OPP भी होती है और जनरली प्री रिकॉर्डेड होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगले 1 या 2 दिन के बाद मैं लगातार 2-3 दिन आपको लाइव प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, थोड़ा सा और भी शॉर्ट और भी इफेक्टिव और कुछ और अंदाज में। तो चीज़ें हमेशा बेटर होती रहती हैं और हमारी कोशिश भी बेटर करने की है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपने आप को बेटर कर रहे होंगे। तो यही है, बेटर टियांस बेटर लाइफ। अगर हमें टियांस को बेटर करना है तो अपने आप को बेटर करना है। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून, ये हमारा स्लोगन है। और आईडी नेट सिस्टम एक डायमंड ड्रीमर्स, जितने भी हमारे डायमंड्स हैं सभी को हम डायमंड समझते हैं, सभी लीडर्स को। ऑल डायमंड ड्रीमर्स, जो भी लीडर्स हमारे साथ काम करते हैं, ऑब्वियसली वो ड्रीमर्स होते हैं, उनके ख्वाब हैं, सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए वो कमिटेड है हमारे साथ। तो हम सब के लिए ये एक सक्सेस एकेडमी है, आईडी नेट सिस्टम। और कहते हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी, राइट। कब? पहले आपको काबिल बनना है। कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, दूसरों को देख रहे हैं आप कामयाब हो रहा है, आपको ये देखना है वो कामयाब होने के पीछे उसने अपने आप को बेटर किया है, अपने आप को उसने ट्रेंड किया है, काबिल बना है ना। कहते हैं ना कि ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप डिजर्व करते हैं कामयाबी के लिए। एलिजिबल होना पड़ता है हर चीज के लिए, क्वालिफाई करना पड़ता है, तब चीजें मिलती है। ऐसा है कि नहीं है? हर चीज की परीक्षा है जीवन में, उस परीक्षा में पास जो होता है उसी को ही वो चीज मिलती है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा दोस्तों, ये काबिल बनाने का है, एक दूसरे को बेटर करने का है। आई होप कि आप सभी लीडर्स, डायमंड लीडर्स, इस चीज को समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। और इसी का रिजल्ट है, सीखने और सिखाने में ही इतिहास बन जाते हैं। और जो कि पिछले 18 साल में मुझे इस बिजनेस में ये उपलब्धियां हैं कि आज नेम, फेम, लाइफस्टाइल, हर चीज इस इंडस्ट्री से मिली है जिसकी हम कभी कल्पना करते थे। तो दोस्तों, ये प्रिविलेज है, ये अचीवमेंट सिर्फ एक ही चीज है कि हम लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, हार नहीं मानी, उल्टा जीतने की ठानी।
तो आपने हार नहीं मानना है, जीतने का ठानना है, रिजल्ट जब भी आएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में हम जैसे करोड़ों लोग पूरे दुनिया में अपनी जिंदगी को बेटर कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी आज अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को जबरदस्त तरीके से बदल रहे हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और हम बहुत लकी हैं कि ये इतिहास हिंदुस्तान में रचा जा रहा है। हिंदुस्तान दुनिया के 15वें स्थान पे है। अगले 10 साल में ये टॉप 5 कंट्रीज में होगा हिंदुस्तान। तो इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है हिंदुस्तान में जबरदस्त है, और हम और आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टियान्स इंटरनेशनल के साथ काम करने का मौका मिला है। एक ऐसी कंपनी जो अपने एक बड़े विजन के साथ और ग्रेट मिशन के साथ आज पूरी दुनिया में ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टियान्स के माध्यम से हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपनों की गाड़ी ली है। सैकड़ों लोग ऐसे जिन्होंने यॉट, प्लेन, विला फंड लिया है यहाँ से, और हजारों लोग आज ऐसे हैं दोस्तों जो लाखों रुपए हर महीना कमा रहे हैं। तो यही मौका आपके पास भी है, यही मौका मेरे पास भी था। मैंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, मेहनत की, और पिछले 18 साल से मैं आज भी आपके सामने आकर मेहनत कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि आज का एक सब्जेक्ट है हमारा कि 5 ways टू ओवरकम प्रोस्पेक्टिंग फियर, कि प्रोस्पेक्टिंग से हमें डर लगता है। हम लोग डरते हैं जब हम प्रोस्पेक्टिंग के नाम आता है, प्रोस्पेक्टिंग करने का टाइम आता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, दिमाग में आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पर हेजिटेट करते हैं, और कहीं ना कहीं पे काम आगे बढ़ने से पहले ही काम हमारा खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आज कुछ बातें हम बताएंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का एक सेशन है जिसमें आपको कुछ चीजें हम बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा एक्चुअल में होता क्या है, क्यों हमें डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। इसीलिए सच्चाई यही है दोस्तों, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं या रिक्रूटिंग करने का टाइम आता है तो डर लगता है। तो सच्चाई यही है। ये कितना ही बड़ा लीडर बना हो, जो भी आज कामयाब लोग हैं, ये उनके साथ भी ऐसे ही था। वो भी डरते थे, उनको भी डर लगता था। जब हम किसी को जोड़ने जाते थे तो डर लगता था, और जिसको डर लगता है उसका काम ऐसे ही रुक सकता है, या ज्यादा कामयाब नहीं होंगे आप अगर आप डरते रहे तो इस ट्रेनिंग का जो मकसद है दोस्तों, उन अजीबों गरीबों जो डर होती हैं, जो हमारे फियर्स होते हैं, उनको खत्म करना है। कि आपका जो पर्पज है, जो ड्रीम है, जो टारगेट है, जो गोल है, जिसलिए आपने टियान्स को ज्वाइन किया है, आपका अगर छोटा गोल है, छोटा टारगेट है दोस्तों, तो आपकी छोटी अचीवमेंट रहेंगी। अगर आपका टारगेट बड़ा है, गोल बड़ा है, तो आपके अचीवमेंट भी बड़ी होंगी। तो ये आपने देखना है, आपके गोल, आपके टारगेट, आपके अचीवमेंट कितने बड़े हैं। क्योंकि आपकी जो कहते हैं ना, अगर आग छोटी है तो गर्मी भी छोटी होगी। अगर आपको ज्यादा गर्मी चाहिए तो बड़ी आग चाहिए। तो जो फायर है आपके अंदर कितना ज्यादा है, कितने बड़े सपने हैं आपके। तो जो ये सिस्टम है हमारा, हमारा मकसद यही है कि वो आपके अंदर जो डाउट्स पैदा होते हैं, हम उसको कुचलें, और आपके अंदर जो अनलिमिटेड पावर है, जो पोटेंशियल है, उसका हम यूज करें, आप यूज करें। और जो आपके कहते ना कि हो सकता है आपने इससे पहले डाउट के कईयों प्याले पी लिए, घूंट पी लिए हो डाउट के, कितनी बार आपको डाउट हुआ होगा, तो हो सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है दोस्तों, ऐसा बहुत सारे नेटवर्कर हैं जिनको खुद पे डाउट होता है, जो हमसे हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या आप उनमें से एक तो नहीं है। अपने आप से पूछें, क्या आप ऐसे तो नहीं करते हैं। कईयों लोग बोलते हैं, कईयों लीडर बोलते हैं, कईयों नेटवर्कर बोलते हैं, कईयों नए ज्वाइन करने वाले लोग जो डाउट में होते हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है, सर क्या मैं सचमुच में ऐसा कर सकता हूं, क्या ये मेरे लिए है। उनको एक डाउट होता है, पता नहीं है ये काम हमारे लिए है कि नहीं है, ये सिस्टम हमारे लिए है कि नहीं है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह के जो डाउट मन में आते हैं, ये आपके अंदर डर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप
शर्मीले किस्म के इंसान हैं। जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है कि आप अकेला रहना पसंद करते हो, आप लोगों के साथ नहीं ज्यादा मिलते हो। तो यह हो सकता है, या हो सकता है कि आप एक ऐसे लीडर हैं जिनको जो आगे लोग मिलते हैं वो भी शाही मिलते हैं। तो दोस्तों, आप बोलते हो मैं शर्मिला हूं, मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता, आप बोलते हैं मैं बाहर नहीं जा सकता और वहां पर मैं आपकी तरह सोशलाइज नहीं हो सकता है। पाल जी, आपके पास कितने ऐसे लोग हैं, या आप उनमें खुद तो नहीं है? ऐसा ये जो डाउट है यही आपके अंदर डर पैदा करता है। आप डर रहे हैं, इसकी वजह है कि आपने खुद से ही गलत क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से आप हमेशा चिंतित रहते हैं, डर में रहते हैं। खैर, वहां हर शर्मीले व्यक्ति के लिए आपके शर्मीले दोस्त होते हैं, 2, 3, 4, 5, जिसको भी आप जानते हैं वो भी शर्मीले हो सकते हैं। आपको लगता है कि उनके कुछ शर्मीले दोस्त हैं। सपोज करो आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिस तरह की बहाने करते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं। आप उनसे कहते हैं आप जाओ, आप एक शर्मीली टीम बनाओ, शर्मीले लोगों की टीम, क्योंकि आपको तो शर्मीले लोग हैं, खुद भी शर्मीले हैं आप। लेकिन दोस्तों, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है, अभी भी आपके पास पॉसिबिलिटीज है, आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। बट उसके लिए दोस्तों आपको हार्डकोर बनना पड़ेगा, आपको हार्डकोर होना पड़ेगा और रिक्रूटिंग के बारे में बातें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग बात करेंगे आज कि 3 बड़े मिथ है, ऐसे मिथक, इसको बोलते हैं गलतफहमियां, जो आपके अंदर डल जाती हैं या डाल देता है। कभी आपको कुछ इस तरह की ट्रेनिंग मिल जाती है, या कुछ आपने बातें सुनी होती हैं या खुद सोची होती हैं। ये 3 चीजें आपका काम और खराब करती हैं। आपको बिक्री में अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको सेल करनी आनी चाहिए। अगर आपको सेल्स करनी अच्छी आती है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, क्या बिजनेस में। यू नीड टू बी गुड इन सेल्स। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये दोस्तों कि बहुत सारे टॉप अर्नर जिनको सेल्स का काम नहीं आता था, वो उन्होंने भी लोगों को जोड़ा है। तो जरूरी नहीं है आपको सेलिंग आती है। एक्चुअल में सेलिंग का बिजनेस भी नहीं है, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। सेलिंग का बिजनेस भी नहीं है, ये शेयरिंग का बिजनेस है। दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ शेयरिंग। अब यही पता नहीं है लोगों को, यही गलतफहमियां। पोटेंशियल लीडर जिसमें दम होता है, वो कर सकता है, लेकिन क्या होता है उसका खुद का डाउट उसको मार जाता है। मेरे को तो सेलिंग करनी आती नहीं है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैं तो सेल्समैन नहीं हूं, मैंने आज तक किसी को माल बेचा नहीं है, मैं कैसे बेचूंगा। अरे ये बेचने का काम ही नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस शेयरिंग का है। जब आप शेयर करते हो तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, आपसे वो सामान खरीदते हैं, तब सेलिंग अपने आप हो जाती है। अगर नहीं खरीदते हैं, नहीं जुड़ते हैं, नो प्रॉब्लम, उसका भी इलाज है, अभी आपको बताना चाहूंगा मैं। तो सच बात यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो आज टॉप अर्नर हैं, लाखों करोड़ रुपए हर साल कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, जिनको सेलिंग नहीं आती थी, ना आती है। तो यू डोंट नीड टू बी गुड एट सेलिंग टू बी अ टॉप रिक्रूटर। आपको किसी को जोड़ना है, उसके लिए आपको शेयरिंग करनी है, राइट। आगे हम बताएंगे इलाज। दूसरी गलतफहमी क्या है दोस्तों, कि आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आती है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। ये भी आपको गलतफहमी है। सर मैं तो इतना अच्छा तरीका नहीं बोलता हूं, मेरे को तो बोलना आता ही नहीं है सर, मैं तो इतने अच्छे तरीके से समझा ही नहीं सकता सर, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं सर। ये जो मन में डाउट आता है, कईयों लोग, कईयों लीडर या कईयों नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए ज्वाइनर, नए बिजनेस पार्टनर हमारे ठंडे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं वो इसी बात में, डाउट मन में लेकर कि भाई साहब हमको तो इतना शानदार तरीके से बोलना नहीं आता, बताना नहीं आता है। बट डिड यू नो, बीइंग अ ग्रेट प्रेजेंटर कैन समटाइम गेट इन द वे ऑफ योर रिक्रूटिंग। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कभी कभी एक अच्छा प्रेजेंटर बनना
आपके लिए दिक्कत भी पैदा कर सकता है। आप बोलेंगे ये कैसी बात कर दी आपने, बड़ी अजीब सी बात है ये तो। हालांकि अगर आप अच्छे प्रेजेंटर हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग्स, बट कभी कभी अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं देने में दमदार हैं, वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। कैसे? दैट्स बिकॉज व्हेन यू ट्राई एंड बी द ग्रेट प्रेजेंटर, यू एंड अप टॉकिंग टू मच। जब आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आती है, अच्छी बातें करनी आती है ना, तो आप इतना बोल जाते हैं। वो जो 40 मिनट की पीपीटी होती है ना, जो 40 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है, वो 2 घंटे 3 घंटे तक चलता है फर्स्ट क्लास। क्यों? बड़ी बातें करनी आती है आपको, कलाकार है ना आप, मास्टर है ना। आप समझ गए? मतलब ज्यादा मास्टर होना भी बैकफायर कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि पता नहीं था अपनी शक्ति को कितना यूज करना है, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को कब कहां यूज करना है। दैट इज द साइन ऑफ सक्सेसफुल पर्सन एंड सक्सेसफुल लीडर। तो कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है, लेकिन उनका बिजनेस ही नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लेना, क्योंकि मैं तो पिछले 18 साल से इस काम को कर रहा हूं ना। मैंने इतने लोगों, ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं इतने लोगों के साथ मैं मिला हूं आज तक। मुझे पता है वो ब्रेक ही नहीं लगाते। वो हाईवे पे, हाईवे मिल गया ना, नोएडा से आगरा का एक्सप्रेस हाईवे, उनकी गाड़ी में एक्सीडेंट होने ही होने। क्यों? वो बोलते हैं अब तो हाईवे मिल गया, अपनी स्पीड में गाड़ी दौड़ाएंगे। तो आप सोचो, अरे हाईवे तो मिला है, लेकिन पता होना चाहिए कहां पे कैसी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर बिजनेस, जब कोई भी आदमी इस बिजनेस में आता है, तो बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं कि वो मूवी दिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग द ट्रेलर, ट्रेलर बनने की जगह वो मूवी बन जाते हैं। आप समझ गए? ट्रेलर बनने की जगह क्या बन जाते हैं? मूवी। क्या मतलब है इसका? ट्रेलर की जगह क्या बन जाते हैं? मूवी बन जाते हैं। अब दोनों का क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और बहुत सारे दोस्तों को गलती है, गलतफहमी है कि नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन एमएलएम और त्याज बिजनेस। इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लोगों को गलतफहमी है। टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, खरबों अरबों रुपए का नहीं, खरबों रुपए का, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है हर साल। कितना? 15 लाख करोड़ रुपए, इतने का टर्नओवर कर रही है डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में, जिसका लगभग 50%, 7.5 लाख करोड़ रुपए लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो नेटवर्क मार्केटर इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो लोग बोलते हैं कि तीसरे मिथ क्या है? अरे भाई साहब, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस इंडस्ट्री में, राइट? नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन एमएलएम यार बिजनेस, कि ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं है। यही चीजों को तो आपके पास जवाब होना चाहिए। The reason you have not found them yet is probably because you are working with the wrong people. अब देखिए, अगर अभी तक आपको अच्छे, आपके साथ में वो सुपरस्टार, वो जबरदस्त लीडर नहीं मिले हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मिलेंगे नहीं। अभी तलाश जारी है, अभी कोशिश खत्म नहीं हुई है। विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन, राइट? कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप कई बार कामयाब नहीं होते, उसके पीछे रीजन होता है दोस्तों, वर्किंग विद द रॉन्ग नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आपको नेगेटिव टाइप के प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर पा रहे हो। जो भी मिल रहा है अभी आपके साथ नेगेटिव है ना, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको डर लग रहा है। एक को बताया उसने नेगेटिव कर दिया, 2 को बताया, तीसरे ने तो आपका होपलेस कर दिया। आप घबरा गए, डर गए कि यार ये तो लोग नेगेटिव बोलते हैं, फालतू की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि भाई साहब ज्यादा लोग नहीं आते इस इंडस्ट्री में, ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते हैं, ये धंधा नहीं चलता है। और कैसे चलता है? पूरी दुनिया में ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, उनको नहीं पता ना, इसलिए। तो कभी कभी रॉन्ग नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की वजह से ऐसा होता है। कभी कभी रॉन्ग, इवन नेगेटिव डाउनलाइन आ जाती है टीम में। जब भी आपकी ग्रोथ नहीं होती है, जब भी आपके अंदर डाउट पैदा होता है, डर पैदा होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं,
आपको देखना है दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है आप नेगेटिव प्रोस्पेक्ट के साथ अप्रोच कर रहे हो, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो डाउनलाइन है वो भी नेगेटिव है। जब देखो नेगेटिव रहती है। अगर आप बस नेगेटिव डाउनलाइन है, यू मेक मोर मनी व्हेन दे क्विट। वो ना काम करे ना आपके साथ मेहनत करे, वो उल्टा अगर छोड़ दे, उल्टा आप ज्यादा पैसे कमाते हैं। आप बोलोगे कैसे सर, ये कैसे? बिकॉज दे आर सकिंग अप योर एनर्जी। वो आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, वो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं, वे आपका समय चूस रहे हैं। आप बोलोगे अच्छा जी, हाँ जी। तो जब रिक्रूटमेंट के जो 3 मिथक हैं जो आपको बताया गया है, जो 3 मिथ हैं वो आपको पीछे रखते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह की घटनाएं आपके साथ में घटती हैं जब, तो सम ब्रेन, कुछ चीजें दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे हमें, राइट। तो जिसकी वजह से हम इस काम को और अच्छे तरीके से करें। आपको डर को दूर करने की आपको मदद करना है, तो हम कुछ तरीके आपको बताने वाले हैं। क्योंकि वो डर बस इतना ही होता है। डर क्या है? डर का मतलब होता है फियर मीन्स, आप देख सकते हैं फियर का फुल फॉर्म क्या है, FEAR। FEAR का फुल फॉर्म देखिए, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। आप समझ गए? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है जैसा हमें लगता है, जिससे हमें डर लगता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस डर को दूर करने के लिए, इन डाउट्स को काबू में करने के लिए अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में इस बिजनेस में जबरदस्त तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें से नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, आप मैसेंजर हैं, मैसेज नहीं है। जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपने मूवी नहीं बनना है, आपने ट्रेलर बनना है। अभी मैंने समझाया था ना पीछे, अब उसका असली मकसद मतलब आपको यहां समझ आएगा। आपको क्या बनना है? ट्रेलर। आपको मूवी नहीं बनना है। हमसे दिक्कत ही यही होती है, हमें बोलना बहुत अच्छा आता है, बातें करनी बहुत आती है, इस चक्कर में क्या होते हैं, हम ट्रेलर नहीं बनते हैं, हम मूवी बन जाते हैं। इनविटेशन की जगह हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप यहां पर जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है, तो कई भाई आपको पता ही नहीं होता कि टॉपिक किस पे बात हो रही है। तो मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं ताकि ध्यान रहे हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? प्रोस्पेक्टिंग से डर क्यों लगता है। तो उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप मैसेज बनाओगे, ठीक है, यू आर द मैसेज, यू आर नॉट हियर टू टेल द स्टोरी। आप जो प्रोस्पेक्टिंग करते हो उस टाइम आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, कंपनी नहीं समझानी है, प्रोडक्ट नहीं समझाना है, प्लान नहीं समझाना है। ये जो 3P है ना, प्रोडक्ट, प्लान, कम, प्रोफाइल, नो डिस्कशन। आपका प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सिर्फ कांटेक्ट करना, कांटेक्ट करना, अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना, दैट इज द प्रोस्पेक्टिंग। आप फोन पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी को मिल के प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कहीं रास्ते में कोई प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, कहीं दुकान में हो रही है, कहीं भी हो रही है प्रोस्पेक्टिंग, उस टाइम ये फॉर्मूला याद रखना है कि आप जब नए आदमी को मिल रहे हो, किसी आदमी को कई दिनों बाद मिल रहे हो, या किसी को आप प्लान दिखाना चाहते हो, वो सब कौन है? उनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिंग। वो कैंडिडेट हैं, वो लीड हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, उनको बोला जाता है प्रोस्पेक्ट, राइट। और इसका मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग करने का मकसद एक ही होता है, आपने कुछ ऐसा मैसेज देना है कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। क्या हेल्प करना चाहते हैं? कोई आदमी को पैसे की जरूरत है, किसी को अच्छे हेल्थ को सही करने के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट की जरूरत है, राइट है। तो अब पैसा कमाना चाहता, कैसे कमाएगा? हेल्थ ठीक करना चाहता, कैसे? किसी को टाइम की दिक्कत है, किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को पैसे की और टाइम की दोनों की दिक्कत है। कहने को मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो वो जो उनकी नीड क्या है, उनके एम्बिशन क्या है, उनके ड्रीम्स क्या हैं, जब हम फाइंड आउट करते हैं तब हम उनको प्लान दिखाने का असली रीजन बनता है। उससे पहले हमारा क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है टटोलना,
शॉर्टिंग करना इसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ यू सेल द ट्रेलर नॉट द मूवी। आज का टॉपिक में आपने सीखना है आपको क्या बेचना है, ट्रेलर, मूवी नहीं बेचनी है। क्योंकि जो ट्रेलर में क्या शक्ति है आगे देखते हैं। ज्यादातर हम में से अटक जाते हैं कि हम लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे लोग, आप बोलते होंगे कि सर मैं बेचना पसंद नहीं करता, मेरे को बेचना नहीं आता है, ऐसा होता है ना। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं बिकॉज वो इसलिए कि जब आप उनको इस तरीके से समझाते हो तो लोगों को ये लगता है मुझे भी ऐसे ही बेचना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं, भाई मैं तो नहीं बेच सकता हूं इस तरीके से। तो एग्जाम्पल है आपके सामने में कि आप कभी कभी, आपने सपोज करो आपने किसी को कोई लिंक भेज दिया, आपने कोई, हमारी बहुत सारी यूट्यूब की लिंक है या कोई भी किसी प्रोस्पेक्ट को कुछ भेजना चाहते हैं आप, इस बात को इस तरीके से समझिएगा। आप आपने कोई भी मूवी है या कोई यूट्यूब की लिंक है, आप किसी को भेजना चाहते हो, राइट। तो जनरली हम कैसे भेजते हैं? आप बोलोगे कि मैं ये एक लिंक है, मैं आपको भेज रहा हूं, आप ज्यादा जानकारी चाहते हो ना, इसको देख लेना। सिंपल तरीके से आपने मोटा मोटा कुछ समझाया, उसके बाद आपने एक लिंक उसको पकड़ा दिया, बोला इसको देख लेना, इसमें बहुत सारी जानकारी है। कहते हैं इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए? इसकी जगह ये करना चाहिए आपको एडिफाई दैट लिंक। आपने उस लिंक को एडिफाई करना है, ऐसे नहीं भेज देना है कि देख लेना इंफॉर्मेशन। नो, आप इस तरीके से कह सकते हैं दिस इज द वीडियो। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको 1000 बार से भी ज्यादा टाइम देखा जा चुका है, और कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जिसने पूरी जिंदगी मेरी बदल दी है। मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी जिंदगी बदल गई है, और आपकी भी जरूरत है इसमें। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आपको ये पसंद आए ना आए, लेकिन ये मूवी, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आपने क्या किया? आपने उस लिंक के बारे में एडिफिकेशन किया, उस लिंक को आपने अपलिफ्ट किया। कोई देखने से पहले उसके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी डाली, उसकी इंपॉर्टेंस डाली, उसके अंदर वैल्यूज डाल दिया आपने। अब क्या हो गया? जब उसमें वैल्यू डाल दिया, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा, बिकॉज आपने उसको कुछ कहा, एडिफाई किया पहले। ऐसा नहीं ये लिंक है और देख लेना, ये नहीं कहना है। यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। ये चीजें सीखने वाली हैं। कोई भी चीज होती है हम ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इस तरीके से नहीं कहना है। हैव यू एवर वॉच्ड अ कैप्टिवेटिंग मूवी ट्रेलर? आपने देखे होंगे मूवी के ट्रेलर कैसे होते हैं। उस ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, कुछ ऐसी डायलॉग होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। और जब इंटरेस्ट पैदा होता है उस ट्रेलर का, तो हम लोग मूवी देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ध्यान रखना है, कभी भी आप प्रेजेंटेशन मत दीजिए, किसी को एकदम पहली बार में मत दिखाइए। कोई भी प्रोस्पेक्ट है उसको मैसेज दीजिए एज ए मैसेंजर। मतलब आपको ट्रेलर बताना है, मूवी नहीं बतानी है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। सेकंड काम क्या है दोस्तों? आपको डर कब नहीं लगेगा? जब आप यू आर सॉर्टिंग, मतलब आप लोगों की छटाई कर रहे हो। यू आर नॉट सेलिंग नॉट कन्विंसिंग। ना आप किसी को कन्विंस कर सकते हो इस दुनिया में, ना ही किसी को माल बेच सकते हो। ये कड़वी सच्चाई है, याद रखना। अगर आप इसको, ये बात आपको पता लग गई, आपको टेंशन नहीं होगी कभी भी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को एक ही बात समझ आई थी, मुझे सिर्फ लोगों से मिलना है। क्या करना है? मुझे सिर्फ लोगों से मिलना है। मीट मोर गेट मोर। मेरे को एक भाषा सिखाई थी मेरे गुरु ने, मीट मोर गेट मोर। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। आप लोगों से मिलोगे, और व्हेन प्रोस्पेक्टिंग यू आर सिंपली देयर टू कलेक्ट अ डिसीजन। आप क्यों जा रहे हो, क्यों मिल रहे हो लोगों से? आपने सिर्फ एक डिसीजन चाहिए आपको वहां से, या तो हाँ या फिर ना। यस आई एम इन, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न मोर, ओके वेलकम। और नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे लोग होंगे, थैंक यू, थैंक यू आपने मुझे टाइम दिया,
धन्यवाद। यू आर नॉट ऑल देयर टू सेल। हम सब लोग यहाँ बेचने के लिए नहीं है, कन्विंस करने के लिए नहीं है लोगों को। हम लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों को हम शेयर करते हैं और फिर वो हमें एक डिसीजन देते हैं। अगर उनका डिसीजन बिल्कुल नेगेटिव होता है तो टाटा बाय बाय। बिल्कुल हार्श नेगेटिव होता है, उससे प्लान भी नहीं दिखाते हैं हम लोग। पहले पता लग जाता है ये आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ लोगों का देश है, लोगों की कमी नहीं है, राइट। बट अगर वो आदमी यस नो कश्मकश में होता है, उसका फॉलोअप करना है, उसकी क्वेरीज क्लियर करनी है, और जैसे कि फॉलोअप में कभी कभी टाइम भी लग सकता है, बट आपको पता होना चाहिए आप फॉलोअप किसका कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिनको हम कोचिंग देते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं इस तरह के पैनल के माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट, तो वो यही पूछते हैं कि हाउ डू आई कन्विंस दिस नेगेटिव प्रोस्पेक्ट टू डू दैट। सर ये बहुत नेगेटिव आदमी है, सर ये बताओ मैं इसको पॉजिटिव कैसे करूं। तो बाबा क्या बोलते, उसका नाम हकीम लुकमान था ना, जिसके पास कहते हैं वहम का इलाज नहीं था। उसके पास सब इलाज थे लेकिन वहम के इलाज नहीं थे। तो बहुत लोग हैं ऐसे जिनका इलाज बाबा हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मतलब वो हमेशा डाउट में होते हैं। जो इंसान डाउट में रहेगा, जो आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, जो फैक्ट को नहीं जानेगा, जो फिगर को नहीं देखेगा, वो शख्स कभी भी आपसे पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसे नेगेटिव आदमी को आप कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यू आर नॉट हियर टू सेल। आप बेचने के लिए नहीं है, ना ही आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आप शॉर्टिंग करने के लिए हैं, आप लोगों की छटाई कर रहे हैं, राइट। तो मोस्ट कॉमन क्या है जो मैंने आपको बताया, आप नहीं कर सकते किसी को भी पॉजिटिव और कन्विंस नहीं कर सकते हैं। यू आर शॉर्टिंग, यू आर नॉट कन्विंसिंग। शॉर्टिंग मतलब लोगों से मिलना है, लोगों से मिलना है, उसमें से डिसीजन आपका बता देगा वो इन वाला है या आउट वाला है। और यही चीजें कभी कभी आपको अपनी डाउनलाइंस में, जो आपके नेगेटिव डाउनलाइन होते हैं ना दोस्तों, आपको कभी कभी उनकी भी छटाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर तो काम करता ही ऐसे ही है। प्रोस्पेक्टिंग का तो प्रोसेस हो ही रहा है, शॉर्टिंग। कभी कभी आपको समय के साथ में अपनी डाउनलाइन में भी शॉर्टिंग करनी चाहिए, बिकॉज इफ यू वर्क हार्ड टू कन्विंस देम, अगर आप नेगेटिव डाउनलाइन को भी कन्विंस करते रह गए ना, एंड सम शेयर रीजन दे डू ज्वाइन, कभी कभी वो जुड़ जाते हैं, लेकिन यू विल फाइंड देम, यू विल फाइंड योरसेल्फ वर्किंग टू हार्ड। अब बाद में आपको लगता है भाई साहब इतना इतना कन्विंस करना पड़ता है काम करने के लिए, इतना बार बार समझाना पड़ता है, जब देखो नेगेटिव, जब देखो नेगेटिव। तो ऐसे डाउनलाइन का भी साथ में अपना टाइम खोटा मत करिए। अनगिनत लोग इंतजार कर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, 130 करोड़ लोगों के देश में, और आप उन्हीं 4 आदमी के पीछे लगे पड़े हो, वैसे भी नेगेटिव है। अरे वो जुड़ गए तो जुड़ गए ना, लेकिन हो सकता है उनको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जुड़ने के बाद भी नेगेटिव होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। नहीं समझ आई, आ जाएगी करते करते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम आज बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ हुआ है, जब आपके साथ होगा तो आप भी बोलोगे हाँ जी पहले तो नहीं हुआ था अब हो गया, या आप बोलोगे आप तो छोड़ो वालों की, हम तो उनमें से तो हम है सर, हम भी ऐसी डाउनलाइन है, हमने अति कर रखी है अपनी अपलाइन की, है ना। या आपको ऐसा लगता होगा सर मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरी डाउनलाइन में ऐसे जरूर है। तो मेरी बात समझ गए ना, ट्रेनिंग चल रही है, मामला ट्रेनिंग का है। अब डर कब नहीं लगेगा, तीसरा काम ध्यान रखना, तीसरा डर नहीं लगेगा। लोगों की कमी नहीं है, शॉर्टिंग करनी है, बेच थोड़ी ना, बेचना नहीं है, नहीं कन्विंस करना है, समझ गए ना आप। डर नहीं लगेगा, लगेगा डर, लोगों की कमी नहीं है। वो मैंने सुना था ना। अब चलते नेक्स्ट, कुछ सुनाना चाह रहा था मैं आपको स्टोरी, बट टाइम की वजह से मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में देखते हैं। थर्ड क्या है, ये है द 3 सेकंड रूल। ये 3 सेकंड का रूल है। कितना, 1 2 3, पलक झपकते ही, है ना। 1 2 3 में समझ लो 1 या 2 बार ही पलक झपक सकते हो आप, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता है 3 सेकंड में। ये 3 सेकंड का फार्मूला क्या है, इसको ध्यान से समझिए। हैव यू एवर हैड अ प्रोस्पेक्ट, कभी आपको कोई प्रोस्पेक्ट मिला हो, ठीक है, कोई आप मान लो किसी दुकान में गए हो, आप राशन की दुकान में गए हो, और आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो बहुत अच्छी स्माइलिंग कर रहा है आपके साथ, आपको लिख रहा है, बड़ा अच्छा एटीट्यूड भी है ना, तो आपको लगा यार बड़ा अच्छा सा ये प्रोस्पेक्ट लग रहा है, इसको हम लोग अपने बिजनेस में ला सकते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़ा अट्रैक्टिव है,
आपसे देख रहा, जब आपकी तरफ में स्माइल भी कर रहा है, आपको ऐसा बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, आपको बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब होता है ना, कुछ लोगों को मिलके बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को मिलकर ना ऐसा लगता है कहाँ पहुंच गए, ये कौन मिल गया, गलती हो गई यहाँ आके, ऐसा लगता कि नहीं लगता? कभी कभी लगता है, नहीं लगा तो लगेगा, बताया ना, मैं करते करते पता चलता है, राइट। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब ऐसी स्थिति होती है ना, आप मन ही मन में पता क्या सोच रहे होते हैं कि मुझे इसको, मैं इसको मतलब इसको छेड़ूं कि ना छेड़ूं, मतलब मैं इसको छेड़ूं या ना छेड़ूं, मतलब इन द सेंस इससे बात करूं कि ना करूं, मैं बात करूं कि ना करूं, है ना यार, ये सही टाइम है कि नहीं है। अब ऐसा सोच रहे हो आप, आपने देखा सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन अब पढ़ के आप सोच के चक्कर में सोच रहे हो, और जब सोच रहे थे ना आप, इतनी देर में वो बंदा ही चला गया, इतनी देर में बंदा, बंदी नहीं बोल रहा हूं मैं जो भी शख्स होगा, लेडी होगी, जेंट्स होगा, कोई भी हो सकता है, राइट, वो निकल गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा आपके साथ हुआ है? ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है, आप किसी प्रोग्राम में गए हो, कोई मीटिंग में गए हो, किसी सेमिनार में गए हो, आप किसी लीडर को देखते हो, बहुत इंस्पायर्ड हुए आप, बड़ा अच्छा लगा आपको, ठीक है, और आपके अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, और आप ही मन मन क्या सोच रहे हो, यार ये जबरदस्त लीडर है, जबरदस्त स्पीकर है, और मेरे को ना एक सेल्फी लेनी है इसके साथ में, क्योंकि अगर सेल्फी लूंगा तो याद रहेगी हमेशा, भाई साहब आपकी तरह हमें भी बनना है, राइट। आपका मन कर रहा है ऐसा। अब ऐसे टाइम में फिर आपके मन में वही बात चल रही है, यार मैं जाऊं कि ना जाऊं, शायद उसको अच्छा लगे ना लगे, यार कहीं वो ऐसा ना हो, उसको कोई प्रोग्राम करना हो, बिजी हो, ये मे बी शायद शायद के चक्कर में पता चला वो आदमी चला गया। ऐसा होता है ना। तो ये जो हम सोचते रहते ना, सोचते सोचते क्या हो गया, एक मौका आपके हाथ से निकल गया, राइट। तो ये 3 सेकंड का रूल क्या है, आपके पास सिर्फ 3 टाइम है। द सेकेंड यू थिंक अबाउट समथिंग, जब तक आप कुछ सोचते हो, समवन, यू हैव गॉट 3 सेकंड, यू गॉट टू एक्ट। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है जी, एक्शन लेने का, इस मौके को पकड़ने का, इस मौके को काबू में करने का, अपने हाथ में पकड़ने का। कितना टाइम है? सिर्फ 3 सेकंड है। 1 2 3। मे बी यू हैव अ प्रोस्पेक्ट, आई शुड फॉलो अप, आपका मन कर रहा है इसका फॉलो अप करूं मैं, ठीक है, मन कर रहा है फॉलो अप करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। जब सोचते सोचते क्या लग रहा है, डर लग रहा है, अरे पता नहीं क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, है ना। तो जब आप मे बी के चक्कर में रहते हो, जब आप एक्शन नहीं लेते हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन होता है, और फिर आपको लगता है यार मेरा तो दिन ही सही नहीं था आज। तो दोस्तों आपको लगता है कि आज दिन सही नहीं था, दिन अच्छा होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। क्या काम करना है हमको? सोचना नहीं है, 3 सेकंड के अंदर बात कर लो। वो बातें सीखनी है कि अजनबी को पहली बार मिल रहे हो, क्या करना है? सिंपली FORM, कॉम्प्लीमेंट, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, सर आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने वैसे पहचाना नहीं, राइट, आप यहीं रहते हैं कहीं, सर हम क्या मिले हैं पहले? आपको पता है कभी नहीं मिले, कब पक्का पता है आपको, गारंटेड, हम मिले ही नहीं कभी। आपके बोलने में क्या जा रहा है? आप बोलो ना, लगता है हम कहीं पहले मिले हैं सर, वो बोलेगा नहीं हमें तो नहीं, मैं तो ना मिला जी कभी आपसे। तो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो नहीं मिले, अब मिल लिए, अब तो मिलनी है, हो गई ना बात शुरू। नहीं हमारा तो कोई लिंक ही नहीं, अरे लिंक किसका था, मैं फरीदाबाद में आया हिमाचल से, तो मेरा कौन सा लिंक था यहाँ पे? मैं काफी साल मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया फरीदाबाद में, कोई लिंक नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे। जब काम शुरू किया, एक से एक मिले नेगेटिव करने वाले, जिनको नहीं करना चाहिए था वो भी बढ़िया तरीके से समझाते थे, किन चक्कर में पड़ गए, राइट। अब उनको थोड़ी पता था किस चक्कर में पड़े हम। तो कहने का मतलब दोस्तों, अब इसकी जगह अगर आप 3 लोगों को फोन करें, और 3 लोगों को आप व्हाट्सएप में
आपने देखा होगा वॉइस मैसेज दे सकते हो आप, कईयों का आप अगर डायरेक्ट फोन नहीं कर सकते हो ना, वॉइस मैसेज तो डाल सकते हो, जो मन में आ रही है बातें। कभी कभी हिच होती है ना थोड़ी सी, उस हिच को खत्म करने का तरीका क्या है भैया, तो कॉल कर लो, बोला कॉल तो नहीं होएगी, तो भाई साहब वॉइस मैसेज डाल दो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये हो गया। अगर आप सोचते रहे नहीं होगा, ना कॉल होगी ना वो मैसेज होगा, क्यों आप करूं 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 के चक्कर में 3 सेकंड खत्म। 3 सेकंड में चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं सोचना है। जिसने ज्यादा सोच लिया वो फिर नहीं करता है। इफ यू डोंट पिक अप द फोन, अगर आप फोन को नहीं उठा रहे हो, अगर आपने मैसेज नहीं किया है ना, अगर आपने मैसेज कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा कि सच्चाई तो यह है दोस्तों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वी टॉक आवर सेल्फ आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे। समटाइम्स वी आर आवर ओवन बिगेस्ट एनिमी। कभी कभी तो हम सबसे बड़े दुश्मन कोई नहीं होता हमारा, हम खुद ही होते हैं। क्यों? हम सोचते रहते हैं, करते नहीं है। क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, अरे भाई साहब वो आपका हेडेक नहीं है। दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन बिजनेस, हमारा काम क्या है? बताना। और बताना कैसे है, कितना बताना है, आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। और बहुत सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब में है, अगर वहां जाएंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगी। तो आपने ये समझा कि हमको जो है 3 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है, मतलब तुरंत दान महाकल्याण, सोचना नहीं है ज्यादा देर, कर डालो, हर रोज करना है। और ये 3 सेकंड का अगर आपने रूल फॉलो कर लिया तो कोई भी अजनबी आदमी से आप बात करना शुरू कर दोगे। कोई भी अजनबी आदमी मिला, कहीं भी जाओ आप दुनिया में, हर जगह प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं है। जिनको जानते हो उनके लिए भी 3 सेकंड चाहिए, जिनको नहीं जानते उनके लिए भी 3 ही सेकंड चाहिए। दिस इज द रूल। आपने तीसरा रूल भी फॉलो किया, आपको लगेगा प्रोस्पेक्ट तो बहुत है भाई साहब, प्रोस्पेक्टिंग करनी कोई मुश्किल काम नहीं है पाल जी, राइट। नंबर 4, यू डोंट नीड देम बट दे नीड यू। इसके बारे में मैंने कल भी आपको समझाया था, शायद याद हो आपको, अगर नहीं याद है तो फिर याद दिला देता हूं कि आपको ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर ज्यादातर एनर्जी और टाइम हमारा खराब होता है। क्यों? बिकॉज इस दुनिया में आप अकेले हो, आप जैसे कोई दूसरा बंदा नहीं है इस दुनिया में। यू आर द स्पेशल, यू आर द स्पेशल वन। इस धरती में भगवान ने आप जैसा दूसरा कोई बनाया ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, मोस्ट प्रीशियस थिंग क्या है इस दुनिया के अंदर जो वापस नहीं आ सकती है, वो है समय। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स। समय वापस नहीं आ सकता है। अगर आपने बेकार किस्म के नेगेटिव टाइप के प्रोस्पेक्ट के ऊपर अपना टाइम खराब कर दिया, नेगेटिव टाइप के डाउनलाइन के ऊपर आप टाइम मेहनत कर रहे हो, खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी के, ये टाइम वापस नहीं आएगा। एक आदमी काम करना नहीं चाहता, नेगेटिव ऊपर से हुआ पड़ा है, आप फिर भी पॉजिटिव किए जा रहे हो। इतना टाइम है आपके जिंदगी में? नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती पल हमेशा खराब कर, हमेशा के लिए खराब कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से समझदार के लिए इशारा काफी, राइट। एवरी सेकंड यू आर स्पेंडिंग ऑन देम, यू आर मिसिंग आउट ऑन फोकसिंग एंड फाइंडिंग द सुपरस्टार लीडर। नए आदमी से मिलोगे, नए आदमी से मिलोगे, कोई भी सुपरस्टार लीडर मिल सकता है आपकी जिंदगी में। जिनको मिल चुके हो ना, और जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन यू फोकस एंड यू फाइंड आउट न्यू पीपल। नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। जब ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उन्हीं में ही कोई ना कोई सुपरस्टार हमारे को मिलने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि आपको, यू डोंट नीड देम, आपको उनकी जरूरत नहीं है, लोगों को आपकी जरूरत है। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आपको लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो 135 करोड़ है, मिल जाएंगे आपको, लेकिन लोगों को आप नहीं मिलने वाले हो। ये आपका स्पिरिट होना चाहिए अपने प्रति में, भाई मेरे जैसे तो एक ही हूं मैं, और जो मेरे को चाहिए टीम, रेस्पेक्ट, कमी नहीं है लोगों की, राइट। बिकॉज यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास इतनी शानदार यहाँ इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड के बहुत ही यूनिक हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट, जबरदस्त
हाइब्रिड बाइनरी प्लान, हर हफ्ते पे आउट होता है, और इसके अलावा पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट में मिल रही हैं। आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों को गिफ्ट में हो जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। आपके बच्चों को जीरो से काम करना नहीं शुरू पड़ेगा, जिस लेवल पे आप है वही लेवल आपके बच्चों को मिल जाएगा। जब इतनी जबरदस्त क्वालिटीज है इस कंपनी के प्लान के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी में, तो हमको अपनी वैल्यू बनानी है। आप पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक प्रोसेस है कि जो जिंदगी बदल सकता है। एंड अगर वो मना करते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। ये जो हिंदुस्तान है 135 करोड़ लोगों का देश है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में तो 700 से 800 करोड़ लोग हैं, और पूरी दुनिया में हम बिजनेस कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो इसलिए दोस्तों अपनी वैल्यू बनानी है, राइट, बेटर करना है, अपने आप को काबिल बनाना है कि आज में तो दम है। अब हमें थोड़ा अपने अंदर भी दम पैदा करना है। जब आप और त्यांस का कॉम्बिनेशन सिनर्जी हो जाएगी तो आप बहुत पावरफुल हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, और फिर चमत्कार को नमस्कार। अब पांचवा क्या है, ये भी मैंने कल बताया था, लेकिन फिर रिपीट हो रही है चीजें कि रिजेक्ट देम बिफोर दे रिजेक्ट यू। लोग आपको रिजेक्ट करें उससे पहले आपको रिजेक्ट करना है। जब आपको दिखता है ना सामने वाला भाव नहीं दे रहा है, सामने आपकी चीज को वैल्यू नहीं दे रहा है, नेगेटिव टाइप का आदमी है, तो उसके सामने दोस्तों आपको डेस्परेट नहीं होना है कि पता नहीं कितनी जरूरत है आपको, नीडी नहीं दिखाना है, सेल्जी और पुशी नहीं दिखाना है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इस तरीके से मना किया है, जब मैंने देखा दो फायदे हुए। कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट एकदम लाइन में आ जाता है, वो बोलता नहीं नहीं भाई साहब मैं सीरियस हूं। आप बोलते ना, जिस तरह के शख्स को मैं सोच रहा था कि सर आप कुछ करना चाहते हो और इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था, मुझे आप ऐसा लग रहा था कि आपको जरूरत है अपॉर्चुनिटी की, कुछ पैसा कमाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है सर आपकी बातों से। तो कोई बात नहीं, माफ करना सर, आप लग नहीं रहे हो मुझे कि आप काम करना चाहते हो। कोई बात नहीं, 6 महीने साल बाद फिर मिलेंगे सर, बड़े प्यार से, इसको बोलते हैं बड़े प्यार से भिगो के, राइट, चोट ना लगे। जैसे आप बोलोगे ना, सामने वाला क्या बोलेगा, आप बोलोगे जैसे तो वो बोलेगा अरे नहीं 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 सर, बताओ बताओ सर, मेरे को समझाओ, मैं सीरियस हूं, समझा दो। लेकिन अगर वो नखरे मार रहे हैं तो निकलो, बहुत लोग हैं, 135 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको गलत तरीके से काम नहीं करना है। अगर सही तरीके से काम करोगे, आपको चाहे कामयाबी थोड़ी स्लो मिल रही है, लेकिन अगर आपने राइट लोगों के साथ काम करोगे तो धीरे धीरे बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगा। अगर आप जबरदस्ती लोगों को जोड़ रहे हो, जबरदस्ती उनसे काम करा रहे हो, वो काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर कोई प्रोस्पेक्ट जुड़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, एक आदमी आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, उसने देखा जरूर और उसने बड़े टेढ़े होकर मना कर दिया, तो छोड़ दो भाई साहब, 135 करोड़ लोग बहुत हैं। आपने बोला नहीं तू तो मुस्कुरा रहा था, अब नाराज कैसे हो गया, आप तो मुस्कुरा रही थी, अब नाराज कैसे हो गया। अरे मुस्कुरा रही थी, हो सकता है वैसे उनको मुस्कुराना अच्छा लग रहा हो, आपने गलत ले लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आपको एक स्पेशल, अब आपको एक यूनिक, अपने आप को यूनिक बनाना है। उसकी वजह है, उसका तरीका है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कब होता है, जब उस फील्ड के हिसाब से आप सोचते हो, उस फील्ड के हिसाब से एक्शन लेते हो, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को कह सकते हैं, जस्ट वांट टू लेट यू नो आवर फ्रेंडशिप रिमेन्स मीन्स मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप किसी के साथ भी कभी भी रिलेशनशिप खराब ना करें। ध्यान रखना, कोई भी शख्स आपके साथ दोबारा कभी भी जिंदगी में कनेक्ट हो सकता है। कभी भी बहसबाजी ना करें, कभी भी अपने गेस्ट के साथ झगड़ा ना करें, उसके साथ कोई बहसबाजी ना करें, कोई बदतमीजी ना करें, और खास बात यह है उसको कभी भी छोटा महसूस ना कराएं। नेवर फील हिम, है ना, उसको कभी भी उसको फीलिंग नहीं देनी है कि वो महसूस करे कि आपने उसको छोटा दिखा दिया। किसी भी के कभी काम की बुराई ना करें, कोई भी काम कर रहा है इंसान, आप कभी भी उसकी बुराई ना करें। तो ये जब इस तरह का आपका माइंडसेट होगा तो ये आपको हेल्प करेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस
आपको कैसे हेल्प करता है, उसका आपको ये एक नजराना था कि लोगों को रिजेक्ट कीजिए अगर वो लोग सीरियस नहीं है, और फिर जो सीरियस होते हैं वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं। तो आपको लोग नहीं चाहिए, लोगों को आप चाहिए। आप कब चाहिए होंगे? जब आप में कुछ दम होगा। दम कब पैदा होगा? जब लर्न करोगे, मार्केट में जाके काम करोगे, या आज की डेट में जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन काम चल रहा है, इतना निखर जाएंगे आप। अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप इतने निखर जाओगे, आपको खुद ही नहीं पहचान होगी कि मैं इतना बदल गई, मैं इतना बदल गया। आपका कॉन्फिडेंस जो है लबालब हो जाएगा, और इस बिजनेस में कामयाब होना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेजर बातें आप समझ गए। आपको मैसेंजर बनना है, मैसेज नहीं बनना है। मतलब ट्रेलर यूज करना है, अपने आप को ट्रेलर बनाना है, मूवी बनाने की कोशिश नहीं करनी है। और इस बिजनेस में हम लोगों को छटाई करते हैं, हम बेचते नहीं है, ना ही कन्विंस करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, और उसमें से डिसीजन मिलता है हमारे को, उस डिसीजन के बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, और 3 सेकंड के अंदर काम करना है। ज्यादा सोचोगे तो मौका निकल जाएगा हाथ से, राइट? या तो यस होगा या नो होगा, लेकिन आपको एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग है, चाहे वो कहीं पे क्लोजिंग करनी है, या किसी का फॉलोअप करना है। तो आपने आज 5 चीजें ऐसी सीखी हैं जो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको बिजनेस में कामयाब होने में मदद करेंगी। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो मिथ है ना, जो गलत फहमियां और जो डर है, इसको दूर करने का आज का ये हमने एक सेशन रखा था। तो दोस्तों, याद रखना है, फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। दोस्ती ज्यादा जरूरत है। इट्स ओके दे डोंट ज्वाइन नॉर बाय द प्रोडक्ट। हो सकता है लोग आपके साथ ना जुड़े, आपसे सामान ना खरीदें, नो प्रॉब्लम। उनको सुनाना नहीं है, उनके साथ नेगेटिव बात नहीं करनी, उनके साथ बहसबाजी नहीं करनी है। जो मैंने कहा पहले आपको, want to be friends and talk and promise will never bring up business again। और आप उनको ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है ज्यादा हार्श या ज्यादा नेगेटिव है, कि भाई साहब देखो, बुरा मत मानना, मैं आपसे इतना वादा जरूर करती हूँ या करता हूँ, आगे से मैं आपको ये बिजनेस नहीं समझाऊंगी, ना ही बताऊंगी, बट हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक टाइम आएगा जब आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, माहौल बदलेगा, फिजा का माहौल। कहते ना, समय के साथ लोगों की राय बदल जाती है, अच्छों अच्छों की बदल जाती है। तो इसलिए कोई पता नहीं है कब आपके साथ में कौन शख्स आके दोबारा से हाथ जोड़े कि अब मुझे जोड़ो, अब मुझे जुड़ना है। वो कब होगा दोस्तों? जब हम इस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। तो ये माइंडसेट का बिजनेस है। इस बिजनेस में जो काम करती है चीजें, वो हमारा माइंडसेट है, और माइंडसेट आपको बनाना है दोस्तों अपनी मेहनत से। क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ बिजनेस में कामयाब होना 100% पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया भर में लाखों करोड़ लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन आप कामयाब कब होंगे? जब आप भी उन्हीं की तरह ही मेहनत करेंगे। सब कामयाब हो सकते हैं, एक ही कंडीशन है, सिस्टम को फॉलो करके अगर मेहनत करेंगे तो। क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और मैं दुआ करता हूं कि ऐसे ही आप आगे बढ़िए, ऐसे ही ट्रेनिंग लेते रहिए, और आगे इस तरह की ट्रेनिंग अपनी टीम को देते रहिए। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है एक ऐसा हिस्सा है कि जिंदगी में जिसने किसी भी चीज की ट्रेनिंग ले ली, अगर ये काम आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, अगर आपने 1 साल हमारे साथ बिता दिया, ना सिर्फ इस बिजनेस में, आप अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में, आप अपने दोस्त के सर्कल में, और आपका नेम फेम हर चीज में आप अलग हो जाओगे, अलग। मतलब आपको खुद लगेगा कि मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा। क्योंकि मैं भी बड़ा इंट्रोवर्टेड था। जब मैं बचपन से लेकर स्कूल फिर कॉलेज तक जो भी पढ़ाई लिखाई की, वहां तक मैं बड़ा अंतर्मुखी था, इंट्रोवर्टेड था। मेरे को शर्म आती थी, शर्माता था मैं, लोग क्या सोचेंगे ये सोचता था मैं, लोग क्या बोलेंगे ये सोचता था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग मिली, जो एजुकेशन मिला, जो उनको मैंने फॉलो किया, तो हर चीज बदल गई। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है, तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम के इस ट्रेनिंग, एजुकेशन और मोटिवेशनल सिस्टम के माध्यम से। तो फाइनली इस समय मैं देख रहा हूं कि सभी लीडर बहुत शानदार काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और एक से एक लीडर ऑनलाइन ऑफलाइन जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद है सभी लीडर्स के लिए।
इस चैलेंजिंग पीरियड में भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग से बिजनेस हो रहा है, जूम मीटिंग से ज्वाइनिंग आ रही है, ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ रहा है, बहुत अमेजिंग चीजें हो रही हैं। बहुत सारे लीडर तो इतना अच्छा कर रहे हैं तो जो कि नॉर्मल टाइम में नहीं कर रहे थे, लेकिन इस कोरोना काल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं ना, वो भी आपको मजबूत करने के लिए आती है या आपको बेटर करने के लिए आती है। तो बिल्कुल मैं एक ही बात कहूंगा, हर रोज बहुत सारी मीटिंग कीजिए, जूम मीटिंग अपनी टीम के साथ में, लोगों से बात कीजिए, अपनी टीम से बात कीजिए। जब बात करेंगे तभी बात बनेगी, जब बात करेंगे तभी बात बनेगी। और सबके पास में अपना एक लिस्ट है, हर एक के मोबाइल में काफी सारे नाम हैं। मैं एक बताना चाहूंगा, अगर आप उन नामों के ऊपर ही काम करना शुरू कर दोगे, अगले 3 महीने में चमत्कार होने वाला है आपका इस बिजनेस में। इसलिए जिसके आपके मोबाइल फोन में जितने भी नंबर हैं, एक एक नंबर को आप ये मान के चलना, वो जो है ना, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का बिजनेस दे सकता है एक फोन नंबर। हर शख्स, क्योंकि जिसको आप जानते हो ना, वो आगे किसको जानता है ना, ये आपको नहीं पता। हो सकता है जिसको आप जानते हैं वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जो आपको जानते हैं, जिसको आप जानते हैं, उसके आगे कोई ऐसा हो, उसके आगे के आगे कोई ऐसा मिल जाए जो बहुत बड़ा डायमंड सुपर लीडर मिल जाए आपको। तो इसीलिए नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर रोज इस टाइम घर में बैठकर, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता इस टाइम, इस क्राइसिस में, जहां हमें अफसोस है, एक तरफ कितने क्राइसिस हैं, आज करोड़ों लोग बेरोजगार होने, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, काम धंधे बर्बाद होने, खराब होने, बट साथ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे लोग अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और सिस्टम को सीख रहे हैं, और यहाँ से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिसके पास भी जितने भी पैसे हैं, किसी के पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए पड़े हैं, मैं बोलता हूँ कितने दिन चलेंगे? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो गुजारा करना पड़ेगा ना। पैसे की इनकम तो चाहिए ही चाहिए, कमाई तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम कमाई नहीं कर रहे हैं कहीं से, और जो हम कमाई कर रहे हैं उससे अगर पूर्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें कमाई और करनी चाहिए। और ये शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास इसलिए है क्योंकि टियान्स के जो प्रोडक्ट हैं वो इतने यूनिक प्रोडक्ट हैं कि हिंदुस्तान में किसी और कंपनी के पास नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी ग्लोबल कंपनी बनती है और ब्रांडेड बन जाती है, जो उसकी एक ही वजह होती है, उस कंपनी ने कुछ यूनिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट के लिए, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हर घर में चाहिए। कोई ऐसा घर नहीं है इस दुनिया में जो ये बोला कि ये प्रोडक्ट की मेरे को जरूरत नहीं है। एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए एक से एक प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, हम सबको क्या करना है? बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। अगर जिंदगी को बेटर करना है तो हमें टियान्स को बेटर करना है। और हमेशा याद रखना है, जब किसी चीज को प्यार करते हो ना आप, तो फिर आप कहते हो ना, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। हम सब लोग डायमंड हैं। चमकने का पूरा अधिकार है। अपने आप को तराशना है, जो भी कमियां उनको दूर करनी है और मेहनत करनी है, एंड फिर देखिए आप चमत्कार कैसे होता है। तो गो गोल्ड लाइन सून, सबके लिए आप सबको गोल्ड लाइन बनना है। और स्पेशली दिसंबर 2022 तक कौन कौन शख्स ऐसे हैं जो गोल्ड लाइन बनना चाहते हैं, क्योंकि 100 सिटीज में हम 100 गोल्ड लाइन जो 5 लाख से ऊपर इनकम कमाएंगे और 4 जैसी उनके पास में एक लग्जरी गाड़ी होगी। ये हमारा सपना है और इस सपने को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। तो लास्ट में बेस्ट विशेस, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियान्स बिजनेस। लव यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस।